प्रतिबंधित पशु को हम नहीं कटने देंगे और ये प्रतिबंधित पशु कटे तो जिस तरह से पशु कटेंगे उसी तरह से कटेंगे। जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो। टेक्निकली बहुत एडवांस महाराष्ट्र के राजनेता होने लगे हैं। अच्छी सोच है, कल खाना भी बोलेंगे वर्चुअली खाओ। देश में एक कानून होना चाहिए ना, हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए कानून क्यों है? हिंदुओं की बलि प्रथा पर रोक क्यों है? के पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके। बेचारे जो है ना सिर्फ 24 घंटे इसी काम में लगे रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते रहो। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर की शुरुआत इस उम्मीद के साथ कि ना हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, हम इंसान की औलाद हैं, इंसान बनेंगे। और ये सबक आज इसलिए दोहराना जरूरी है क्योंकि आज हमारे देश में बात बात पर छिड़ी सियासत, खास तौर पर त्योहारों के नाम पर हो रही राजनीति इस कदर गहराई तक उतर चुकी है कि त्योहार की सद्भावना गुम सी हो चुकी है। अब तक जो त्योहार लोगों को करीब लेकर आते थे, जो त्योहार देश में भाईचारे की मिसाल बनते थे, वो आज तकरार की वजह बन गए। देश धर्म और त्योहार के नाम पर सियासत की प्रयोगशाला में बदलता जा रहा है। त्योहार बकरी ईद का है तो विवाद कुर्बानी पर बढ़ चुका है। किसी भी सूरत में प्रतिबंधित पशु को हम नहीं कटने देंगे और ये प्रतिबंधित पशु कटे तो जिस तरह से पशु कटेंगे उसी तरह से कटेंगे और खून की धारा कुशीनगर में बहुत तेज कर रही है। जब भी हमारा दिवाली आते हैं तभी पटाखे मत बजाओ, उसके वजह से एनवायरनमेंट को हानि होती है। अभी वही सब जो हमको जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो। टेक्निकली बहुत एडवांस महाराष्ट्र के राजनेता होने लगे हैं। अच्छी सोच है, कल खाना भी बोलेंगे वर्चुअली खाओ। से तो कुर्बानी देना एकदम बिल्कुल गलत है और कुर्बानी देना बिल्कुल भारत में बंद होना चाहिए। अरे ये दो जैसे देश में एक कानून होना चाहिए ना, हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए कानून क्यों है? हिंदुओं की बलि प्रथा पर रोक क्यों है? क्यों है आप मुझे बताइए। बलि प्रथा पर रोक है तो फिर कुर्बानी क्यों होगी भाई? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और कुर्बानी जैसी व्यवस्था बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ये गिरीश सोमैया है, कुछ और लोग हैं, नीतीश राणे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके। बेचारे जो है ना सिर्फ 24 घंटे इसी काम में लगे रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते रहो। त्योहार कोई भी हो, हिंदू या मुसलमानों का, उस त्योहार के नाम पर नेताओं को जंग छेड़ने का जैसे मौका मिल जाता है और इस जंग को छेड़ने में कोई भी किसी से पीछे नहीं हटता। सियासत अपना फायदा कहीं भी तलाश रही है, किसी भी मुद्दे पर वो अपना फायदा तलाश लेती है। फिर चाहे वो बकरी ईद हो, दिवाली हो, मुहर्रम हो, होली हो, नवरात्र हो, सियासी रंग हर त्योहार पर चढ़ जाता है। अब जैसे बकरी ईद के मौके पर कुर्बानी को लेकर नेता पशु क्रूरता जैसे मुद्दा बनाते हुए जुबानी जंग छेड़ देते हैं। दीपावली का त्योहार अब जब करीब आना शुरू होता है तो बात पर्यावरण की फिक्र की होने लगती है। पर्यावरण की फिक्र लोगों के दिल में अचानक से जगह बना लेती है। अब मुहर्रम का त्योहार आता है तो बहस जुलूस को लेकर छिड़ जाती है। लोग कहते हैं कि जाम बहुत हो जाता है और उस समय लोगों को जाम की फिक्र सताने लग जाती है। ट्रैफिक का जिक्र होने लगता है, चाहे वो दिन भर 265 दिन ट्रैफिक में अटके हों, लेकिन क्योंकि मुहर्रम के जुलूस की बात है तो ट्रैफिक परेशान करने लगता है। और उसी तरह होली का मौका आता है तो लोग पानी की बर्बादी का मुद्दा हवा देने लगते हैं। अब भले ही वो साल भर पानी बचाने के बारे में सोचते भी नहीं होंगे, लेकिन असल में तो हमारे देश का इतिहास कैसा था पहले आपको वो बता दूं। और आपको भी अपने बचपन की कहानियां, बचपन के त्योहार याद होंगे। कोई भी त्योहार हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब कैसे वो त्योहार मनाते थे।
हमें पता ही नहीं था कि हमें 25 दिसंबर मनाना है तो वो किसी और मजहब का है। बच्चे थे, खुश होते थे, गिफ्ट मिलते थे, होली, दिवाली, ईद सब मनाते थे। और असल में तो हमारे देश का इतिहास भी यही रहा है। होली पर जब रंग और गुलाल चलते थे तो हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के रंग में रंगे नजर आते थे। याद आया होगा आपको अपना बचपन, स्कूल से आते थे और तमाम दोस्त होते थे, होली खेली जाती थी। ये कभी सोचा ही नहीं कि ये रहीम है, ये रेशमा है या कोई और है। और यही वजह है कि अपने जमाने के मशहूर शायर मीर तकी मीर 300 साल पहले जब लखनऊ आए थे तब यहाँ की फिजा रंगीन थी। आसमां आसमानी नहीं था, बल्कि कहीं लाल तो कहीं पीला तो कहीं गुलाबी नजर आ रहा था। जमीन से फलक तक और जहां तक निगाह जाती थी तो सिर्फ रंग ही रंग नजर आते। मीर साहब की नजरों ने ये देखा तो वो बोल पड़े, होली खेले असफुद्दौला वजीर, रंग सोबत अजब है खुर्दो पीर, कुमकुमे जो मार कर भरकर गुलाल, जिसको लगता आकर फिर मेहंदी लाल। ये उनकी भावना थी। असल में शायर मीर साहब ने तब के नवाब रहे असफुद्दौला को यूं खुशदिली से होली मनाते देखा तो पहले तो वो अचरज में पड़े और फिर उन्होंने अवध की असली रंगत को पहचाना तो उसके कायल हो गए। उस दौर में मुहर्रम के मातम के बाद नवाब वाजिद अली शाह ने पूछा था कि शहर में होली क्यों नहीं मनाई जा रही। उन्हें जवाब जब बताया गया, जब उन्हें वजह बताई गई तो वाजिद अली शाह ने कहा कि हिंदुओं ने मुसलमानों की भावना का सम्मान किया, इसलिए अब ये मुसलमानों का फर्ज बनता है कि वो हिंदुओं की भावना का सम्मान करें। और इस तरह के किस्से कई हैं और वो ये बताते हैं कि भारत की जड़ें आपसी भाईचारे से जुड़ी हुई हैं और वही असली भारत है, वही असली भावना है भारत की। लेकिन फिर जमाना बदला, समय निकला और आज के जमाने में त्योहार पर छिड़ी इस तरह की तकरार का असर है कि जो पर्व हमारे देश की पहचान है उनके आने पर सियासी घमासान छिड़ जाता है और त्योहार को लेकर सियासी बहस छेड़ने में कोई भी किसी से पीछे नहीं रहता। इस सियासी नफे के चक्कर में नेता समाज का कितना नुकसान कर रहे हैं वो शायद समाज समझ ही नहीं पा रहा और जब तक समझेगा तब तक बहुत देर हो चुकी है। हमें इन नेताओं के साथ नहीं रहना। ये नेता हमारे पड़ोसी भी नहीं है, लेकिन हम इन नेताओं के चलते अपने पड़ोसी से बैर खाकर बैठ जाते हैं, उनके साथ त्योहार मनाने के लिए तैयार ही नहीं। अब इसका असर आज पूरे देश में ऐसा हुआ कि अब तक जो त्योहार समाज के दो वर्गों को एक दूसरे से जोड़ता था वो लोगों के बीच दूरियां बढ़ाने लगा है। अब नतीजा ये है कि दीपावली जैसे त्योहार पर प्रदूषण और शोर जैसी बातें कहकर देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया है और इस बार की होली के मौके पर एक होली और 52 जुम्मे की बहस छिड़ती हुई नजर आई। इस तरह रामनवमी के मौके पर तो हर बार इस तरह के किस्से और यहां तक कि हिंसा देखने को मिल जाती है। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में जुलूस को लेकर झगड़ा देखा जाता है, उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, कभी लाउडस्पीकर को लेकर, कभी शोर को लेकर, सेलिब्रेशन को लेकर, और दूसरी तरफ मुहर्रम के जुलूस पर भी समाज दो धड़ों में बंटता हुआ नजर आता है कि हमने अच्छे से नहीं मनाया अपना त्योहार, हमारा जुलूस अच्छे से नहीं निकला तो इनका कैसे। तो कभी साल में 11 महीने नॉनवेज खाने वाले लोग भी नवरात्र पर नॉनवेज की दुकानें खुलने पर बखेड़ा खड़ा कर देते हैं और वैसे वो साल भर खा रहे हैं, लेकिन उन 9 दिनों में दुकान नहीं खुलनी चाहिए। अब त्योहारों में खुली सियासत की वजह से बकरी ईद के मौके पर चंद लोगों को पशु क्रूरता का पाठ याद आ गया। वैसे तो भारत में पशु वध से जुड़े कई कानून हैं, अब जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट और राज्य विशेष गौवध निषेध कानून, लेकिन बकरीद के दौरान कुछ लोग इन कानूनों का हवाला देकर बलि को अवैध ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि
मुस्लिम समुदाय का ये मानना है कि वो इनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है और आज से नहीं, दशकों से। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ बलि का मसला नहीं है, ये दिलों को जोड़ने और तोड़ने का मसला है। बकरी ईद का असली संदेश क्या है? बलिदान और भाईचारा। लेकिन कुछ लोग यहां भाईचारे की ही बलि देना चाहते हैं। ये हमारे विश्लेषण का सॉफ्ट विचार था। अब हम आपको इसके पीछे के कुछ हार्ड फैक्ट्स बताते हैं, कुछ आंकड़े बताते हैं, उससे शायद चीजें ज्यादा आसानी से समझी जा सके कि ये कितनी बड़ी सियासत है जो आपको, हमको, उनको आपस में एक दूसरे से जुदा कर रही है और जो शांति से रहने वाली बात हम कहते हैं देश में, उससे भी दूर है। देखिए, कुर्बानी का मतलब क्या होता है? कुर्बानी का मतलब होता है ऐसी चीज की कुर्बानी करना जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो। बकरी ईद सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं है, बल्कि अपने अंदर मौजूद लालच, बुराई और घमंड की कुर्बानी देने का भी संदेश है, उसका भी दिन होता है वो। लेकिन जब सियासत अपना असर दिखाना शुरू करती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा नजर आता है। त्योहारों को हथियार बनाकर सियासी महफिल सजाने वाले लोग जो तर्क दे रहे हैं या हर बार त्योहारों पे जो तर्क देते हैं, वो उनको साल भर शायद याद ही नहीं होता। साल भर शायद उस बारे में वो सोचते भी नहीं होंगे। फिर भी त्योहार वो मौका होता है जब भावनाओं की मदद से अपने फायदे को तलाशने की कोशिश की जाती है। अब बकरी ईद की बात ही कर लेते हैं। तो मैं कुर्बानी के नजरिए से कुछ जरूरी आंकड़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। साल 2024 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा जानवरों की कुर्बानी बांग्लादेश में दी गई, जहां बकरी ईद के मौके पर 1 करोड़ 5 लाख जानवरों को कुर्बान किया गया। अब पाकिस्तान, इसी तरह पाकिस्तान में बीते साल बकरी ईद के मौके पर 12 लाख जानवरों की कुर्बानी दी गई, जिसकी अनुमानित कीमत 500 अरब पाकिस्तानी रुपए थी। अब भारत पे आते हैं। भारत की बात की जाए तो एक अनुमानित आंकड़ा सामने आता है जिसके मुताबिक भारत में इस समय मुसलमानों की आबादी करीब 20 करोड़ है और इससे 5 लोगों के परिवार में अगर बांट दिया जाए तो ये परिवार होते हैं 4 करोड़। और अगर 4 में से एक भी परिवार जानवरों की कुर्बानी देता है तो जानवरों की संख्या क्या बन जाती है? 1 करोड़। यानी बकरी ईद के मौके पर एक दिन के अंदर ही भारत में करीब 1 करोड़ जानवरों की बलि दी जाती है। और इस एक दिन के आंकड़े को दिखाकर सियासत में सवाल उठाए जाते रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ एक दिन की ही क्यों, या किसी एक त्योहार की ही क्यों? अगर होली पर पानी की बर्बादी की बात अगर होती है तो साल भर पानी की बर्बादी की बात क्यों नहीं होती? क्यों नहीं सोचना चाहिए साल भर पानी की बर्बादी पर? और अगर दीपावली पर प्रदूषण की बात होती है तो साल भर प्रदूषण पर सवाल उठाना चाहिए ना। अब इसको जरा बिग कैनवास के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर बकरी ईद के जो अनुमानित हमने आपको आंकड़े बताए, 1 करोड़ जानवरों की कुर्बानी की बात जो आपको बताई है, भारत में ही हर साल भोजन के मकसद से 1.2 ट्रिलियन जानवरों को मार दिया जाता है, यानी 1,20,000 करोड़। और इस तरह एक अनुमान है कि होली पर भारत में एक शख्स करीब 30 लीटर पानी इस्तेमाल करता है और इसके चलते एक दिन में करीब 150 यानी 150 लाख लीटर पानी बर्बाद होता है। लेकिन इसी भारत में हर साल खराब नल, टूटी हुई पाइपलाइन जैसी तमाम वजहों से हर साल 48 अरब लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। इसकी कोई चिंता नहीं। होली वाले दिन क्यों? सियासत जुड़ी हुई है, उससे जोड़ दी जाती है। दिवाली पर आता है। अब दिवाली पर इस बात की लोगों को फिक्र करते हुए देखा है कि पॉल्यूशन होता है। भारत में एक दिन के अंदर प्रदूषण 800% से ज्यादा तक बढ़ जाता है। इसलिए सरकारें कहती हैं कि पटाखे नहीं छुड़ाने हैं, बिना फायर का दिवाली मनाई जाए। तो उनको साल भर ये ख्याल क्यों नहीं आता कि भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है, जिसका औसत PM
2.5 स्तर 50.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। और इस तरह मुहर्रम और रामनवमी जैसे त्योहार पर जुलूस और जाम की बात करने वाले लोग इस बात पर क्या कभी ध्यान देते हैं कि कोलकाता जैसे शहर में ट्रैफिक की हालत इस कदर खराब है कि यहां अगर 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो आपको तो एवरेज आपको 34 मिनट 33 सेकंड का वक्त लगता ही लगता है। और इन सब आंकड़ों के जरिए हम आपको क्यों बता रहे हैं? आपको हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि त्योहार के नाम पर समाज को बांटना बिल्कुल भी सही नहीं है। चिंता होनी चाहिए, एक दिन में बहुत बढ़ जाती है, चीज बदल जाती है, लेकिन सिर्फ एक दिन चिंता होनी चाहिए, क्योंकि भारत की तो पहचान रही है एकजुटता, लेकिन बांटा जा रहा है त्योहार के नाम पर। अब ईद की सेवई की मिठास से हिंदू भी मुंह मीठा करती है तो दिवाली की गुजिया से मुस्लिम के घर का जायका बढ़ता है। होली के रंग में मुसलमान भी शामिल होते हैं तो मुहर्रम के मातम में हिंदू भी गम जाहिर करते हैं। यही तो प्रथा थी। और जब मैं ये बोल रही होंगी तो आपको अपना बचपन जवानी याद आ रही होगी, 10 साल पीछे, 15-20 साल पीछे। यही तो असल भारत की तस्वीर थी, यही तो असल भारत की पहचान है। अगर सियासत करनी ही है तो और भी जरूरी मुद्दे हैं उठाने के लिए। चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं कि सियासत किन किन मुद्दों पे की जा सकती। बेरोजगारी, ये हर घर का प्रॉब्लम है, हर घर का प्रॉब्लम, और हर धर्म के भी लोगों का प्रॉब्लम है। बेरोजगारी का अगर जिक्र किया जाए तो क्या होगा? भविष्य बेहतर बनेगा। बार बार अगर इस पे जिक्र हो, बहस हो, चर्चा हो तो शायद किसी सही दिशा में आगे बढ़ा जा सके। महंगाई जैसे मुद्दे पर अगर चर्चा की जाए तो गरीब को राहत दिलाई जा सकती है। कानून व्यवस्था जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था पर बात हो तो सुरक्षित समाज बनाया जा सकता है। शिक्षा पर बहस की जाए तो बच्चों को बेहतर कल दिया जा सकता है। और किसान की अगर बात करें सियासतदान, तो खेती को उन्नत बनाया जा सकता है जिससे 140 करोड़ लोगों का फायदा होगा। तभी तो बनेगा हमारे सपनों का भारत, तभी तो तैयार होगा हमारा वो भारत जिसका हम सपना देखते हैं, जहां त्योहार और मजहब के बजाय मुद्दों पर बात हो। वो सोने की चिड़िया बनाने की दिशा में एक बार फिर आगे बढ़ा जाए। और इसकी शुरुआत भी हमें और आपको मिलकर करनी है। हम हर बार पॉलिटिशियंस पर, सियासत पर इसको नहीं डाल सकते, और हम हर बार किसी भाषण से भड़क नहीं सकते। हमें सही गलत खुद सोचना होगा। और हमें पता भी है, हमने भारत का इतिहास देखा है, क्योंकि हम गांधी के देश से हैं जो कहते थे कि उपदेश देने से पहले उदाहरण बनिए। तो क्यों ना आज मेरे साथ आप भी अपने जानने वालों को एक सीख दें कि एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हम साए के आंगन में भी साया जाए। इसका मतलब यह है कि एक पेड़ ऐसा लगाया जाए मोहब्बत का कि जो हमारे हमसाए हैं, पड़ोसी हैं, वहां पर भी हम छांव दे सकें, शांति दे सकें। अब मैं ये नहीं कहती दीपावली पर पोल्यूशन की चिंता ना करें, जिस समय पहले कह रही, एक दिन में बहुत कुछ बदलता है। एक दिन को रोका जाए, कंट्रोल किया जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। मैं ये भी नहीं कहती कि होली पर पानी की बर्बादी का जिक्र ही नहीं होना चाहिए, बात नहीं करनी जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तर्क में मेरी एक छोटी सी दलील है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक होली पर हर आदमी औसतन 2 बाल्टी पानी का इस्तेमाल करता है, यानी करीब 30 लीटर। और अगर 5 लाख लोग रंग खेलते हैं तो इस लिहाज से करीब 150 लीटर पानी बर्बाद होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत का हर साल करीब 3000 क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत है, जबकि हर साल हमें बरसात से 3880 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलता है, और इसमें से 1122 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हमारे इस्तेमाल लायक होता है, जबकि हम सिर्फ 699 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी ही इस्तेमाल कर पाते हैं। और इसकी वजह यह है कि हमारे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत कमियां हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि हम किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल कितना कर पा रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट सिस्टम में कमी है। वाटर हार्वेस्टिंग,
और ये दर्द सिर्फ इतना ही नहीं है, माना जाता है कि हर दिन एक व्यक्ति को उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए 150 लीटर पानी की जरूरत होती है, जबकि हमारे देश में औसतन हर व्यक्ति हर दिन 45 लीटर पानी बर्बाद कर ही रहा है। यानी होली के एक दिन बर्बाद होने वाले पानी से भी कहीं ज्यादा। इतना ही नहीं, भारत में हर दिन प्रदूषण से औसतन 5700 मौतें हो रही हैं। लेकिन बात बात पर विवाद बढ़ाने वाले नए ट्रेंड में हमें पानी की बर्बादी या प्रदूषण की चिंता सिर्फ होली दिवाली के दिन होती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि पानी की बर्बादी या पोल्यूशन बढ़ाना जायज़ है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि अगर चिंता करनी है तो साल भर करिए, अपने फायदे के लिए एक दिन नहीं। पर शायद होली, दिवाली, ईद, बकरीद पर यह विवाद बढ़ाकर कई लोग हमारे समाज के मूल डीएनए को डेंट कर रहे हैं और ये हमें समझना जरूरी है। हमारा डीएनए हमें को एग्जिस्टेंस सिखाता है, अनेकता में एकता हमारी पहचान है। मुसलमानों के घर में बनी ईद की सेवइयां की मिठास अगर हिंदू ना महसूस करे, अगर किसी हिंदू के घर पर बनी गुजिया की मिठास एक मुसलमान का जायका ताजा ना कर दे, तो कैसी ईद, कैसी होली, कैसी दिवाली और कैसी बकरीद हो तो यही रहा है। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हमें मजहबों ने बांटा नहीं। कहिए ये कि अब हमारे दिल में एक रहने का इरादा ही नहीं। मजहबों ने तो इंसानियत सिखाई थी, इंसान से इंसान के संग्राम की ये जिद तो हमने अपनाई है। किसी ने क्या खूब कहा है, अब हमारे देश में कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई है, बस सब ने इंसान न बनने की कसम खाई।